हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और बताओ भाइयों, क्या हाल चाल? हम लेकर आए हैं हमारे इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट पर एक और नई वीडियो क्लास 10th की, साइंस की, विज्ञान की। चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जिसमें हम करेंगे आज रेस्पिरेशन। जिसने भी अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ भाई सारी वीडियोस देखो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, और आपको और भी अच्छे कंटेंट चाहिए हो 10th क्लास से रिलेटेड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप चाहते हो कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे, तो वहाँ पर एक बेल नोटिफिकेशन होगा, उसको ऑन कर दो और सेटिंग में जाके उसको ऑल पे सेट कर दो। आपको हर एक वीडियो यहाँ मिलेगी। अब हम करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से पहले हमने पिछली वीडियो में लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है पोषण। ठीक है, जो भी हम खाते हैं, खा के उसको हजम करना और फिर उसको शरीर के बाकी हिस्सों में बांटना, और जो वेस्ट था उसको बाहर निकालना, ये हमने न्यूट्रिशन में किया था, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किया था। अब जो भोजन, जो भी ग्लूकोज हमारे शरीर के सेल्स के अंदर पहुंचा है, ठीक है, सेल में साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में जाते ही ग्लूकोज रेस्पिरेशन की मदद से टूट जाता है पायरोइड्स में। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन और पायरेट्स में होते हैं 3 कार्बन। ठीक है, मतलब भोजन का टूटना, पहले तो टूटा वो पायरेट्स में टूटने के बाद फिर वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और साथ में हमें मिलती है एनर्जी। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए या तो ऑक्सीजन होनी चाहिए या नहीं। दो प्रकार का प्रोसेस होता है, दोनों हम इसमें करेंगे। ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच वी ब्रेक डाउन आवर ग्लूकोज एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन साह प्रणाली वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप ग्लूकोज में तोड़ दें ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और इस एनर्जी को हम यूज करते हैं हमारे काम करने के लिए। अब रेस्पिरेशन के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आती कहां से है? जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन को चाहिए वो हमारे शरीर में आती कहां से है? एटमॉस्फेयर से आती है। एटमॉस्फेयर से हमारा शरीर ब्रीथिंग प्रोसेस के द्वारा उस ऑक्सीजन को अंदर लेता है। ठीक है, ब्रीथिंग प्रोसेस भी हम डिटेल में करेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब हम करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे पास रेस्पिरेशन कितने प्रकार की है? देखो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये 3 प्रकार की होती है। साइटोप्लाज्म में बना यहां पायरेट्स, पायरोरेट्स, मतलब इसमें 6 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। उसके बाद 3 प्रकार की होती है, अलग अलग जीव में, अलग अलग प्राणी में, या अलग अलग सेल्स में। सबसे पहले जो जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ईस्ट। ईस्ट ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा इथेनॉल। एनर्जी यहां पर भी बनेगी और एनर्जी वहां पर भी बनेगी। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन कम है,
इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी नहीं है, जैसे हमारे मसल्स टिश्यूज में, मसल सेल में, जो मसल टिश्यू है उस मसल सेल से बना है, स्मूथ मसल सेल्स, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचती। जब हम ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, जिम ज़्यादा कर लेते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं, या घर का काम ज़्यादा कर लेते हैं, हमारी मसल्स दर्द करने लग जाती हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पर भी क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी, एनर्जी में टूटेगा, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ बनेगी लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जहां ऑक्सीजन कम होती है और जहां ऑक्सीजन ज्यादा होती है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, भरपूर मात्रा ऑक्सीजन की बाकी सेल्स में, वहां पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम है एटीपी। ये एनर्जी है, इसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये वो ऊर्जा है, ये हमारे शरीर का वो फ्यूल है जिसको हम हमारे शरीर को चलाने के लिए यूज करते हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल, हमारे में ये है भाई एनर्जी का सोर्स, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तीन प्रकार की होगी। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में, इन दी लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन वहां पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। लैक में बनेगी लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और जहां ऑक्सीजन है ही नहीं वहां बनेगी इथेनॉल और एनर्जी। आपने देखा होगा देसी दारू जो बनाते हैं या देसी शराब जो बनाते हैं, वो बनती है गुड़ से। गुड़ गन्ने से बनता है। ठीक है, गुड़ को क्या करते हैं, वो घड़े में या किसी प्लास्टिक के डब्बे में बंद करके सील पैक करके, देखो यहां पर हम क्या करते हैं, गुड़ को एक प्लास्टिक के कंटेनर में या घड़े में डालकर उसको सील पैक करके मिट्टी में दबा देते हैं। तो यहाँ पर ईस्ट अपनी प्रतिक्रिया शुरू कर देती है, ईस्ट यहाँ पे अपना काम शुरू कर देती है। ईस्ट क्या करती है, गुड़ में फर्मेंटेशन करती है। और देखो मैंने क्या कहा था, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बनेगी, इथेनॉल, और यहाँ पे बन जाती है इथेनॉल। लेकिन ये पीने लायक नहीं होती, उसके बाद और प्रोसेस करके इसको पीने लायक बनाते हैं लोग। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है किसका, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का। ठीक है, अब आगे करते हैं हम कंटिन्यू। इसके बाद रेस्पिरेशन को दो प्रकार का और कहा जाता है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एरोबिक एंड एनएरोबिक? एरोबिक रेस्पिरेशन and anaerobic respiration. एरोबिक का मतलब देखो हवा का प्रेजेंट होना, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। और एयर में क्या, ऑक्सीजन। और ये होगी इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इसमें हमने बताया था क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, और साथ में क्या बनता है, एटीपी बनता है। इसमें 6 एटीपी बनता है। इसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, लेकिन होती तो है। इसमें इथेनॉल बनती है और एटीपी भी बनती है, लेकिन कम मात्रा में बनती है। ठीक है, इसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है एटीपी की, एनर्जी की। ये किस में होती है, ईस्ट में, और ये होती है
लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाकी जैसे हम आगे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर। ठीक है, यहां पर टूटेगा क्या? ग्लूकोज ही टूटेगा भाई। ग्लूकोज पहले टूटता किसमें? पायरेट्स में। इसमें देखो 6 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन हो जाते हैं। उसके बाद ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का वो हिस्सा है जिसको हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे सारे शरीर को देता है एनर्जी। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस। जैसे हमारे शहरों में पावर हाउस होते हैं जो हमारे घरों को बिजली प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर को जो बिजली यानी ऊर्जा प्रोवाइड करता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एरोबिक। रेस्पिरेशन में इतना ही था। उसके बाद हम करते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में आती कैसे है। ठीक है, ब्रीथिंग प्रोसेस या साह क्रिया, साह प्रणाली। देखो ब्रीथिंग प्रोसेस होता कैसे है, इससे पहले हम रफली सा डायग्राम बना लेते हैं। ये नाक है, ये मुंह है, यहाँ इसके बाद यहाँ एक ढक्कन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे यहाँ पर आता है हमारा वोकल कॉर्ड। उसके बाद एक पाइप जाती है नीचे तक लंबी। ठीक है, वो आगे 2 हिस्सों में कट जाती है और यहाँ होते हैं हमारे फेफड़े। फेफड़े के अंदर फिर ये पाइप और छोटी हो जाती है। और इनके किनारों पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा गोल गोल सा लगा होता है। ठीक है, उसका मैं डायग्राम यहाँ पे बना दूंगा ऊपर अलग से। ऐसा हर एक के साथ जुड़ा होता है, दोनों साइड होते हैं। इस साइड भी ऐसे ही होगा। रफली डायग्राम बना रहा हूँ भाई, ये मत कहना सर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। मेरे को पता है मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है। यहाँ पर जुड़े होते हैं। देखो ये होगी हमारी नसल कैविटी, नसल कैविटी या नाक। ठीक है, ये है पैरिंक्स, ये है लैरिंक्स और इसको हम कहते हैं ओइसोफेगस, सॉरी विंड पाइप, वो फूड वाला आ गया था। ये ट्रैकिया। आगे ये ब्रोंकियोज में डिवाइड हो जाती है, इनको कहते हैं ब्रोंकियो। दो ब्रोंकियो। आगे इनको देखो, आगे फिर ये 3 में डिवाइड होगी, ये छोटी, इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तीनों को। और जो ये आगे हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये होता है कुछ ऐसा होता है, मतलब लेग पीस वाला। ठीक है, जो KFC में मिलता है ऐसा, इसके अंदर ऐसे 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 होते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर। इसको कहा जाता है एल्वियोली। एल्वियोली। ठीक है, इसको कहा जाता है एल्वियोली। और इनको कहा जाता है लंग्स, फेफड़े। और जो ये हमारे फेफड़े हैं, ये हड्डियों के शिकंजे में कैद हैं। 12 हड्डियां इस साइड, 12 पेयर हैं। इसको कहते हैं रिग्स, रिग्स ऑफ बोन, ये कार्टिलेज। ठीक है, ये मतलब एक पिंजरा है जिसके अंदर हमारे फेफड़े कैद हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते क्या हैं, कैसे हमारे अंदर ऑक्सीजन आती है? हम अंदर सांस लेते हैं। जब हम अंदर सांस लेते हैं, नाक के थ्रू लेते हैं, मुंह के थ्रू लेते हैं, माउथ कैविटी, दोनों से सांस ले सकते हैं।
ठीक है, वैसे सांस लेना चाहिए नाक से, क्योंकि नाक में यहाँ होता है एक लिक्विड जो उसको फिल्टर कर देता है। ठीक है, जब जुकाम हो जाता है वो कुछ ज़्यादा ही बहता है, सींची अपन खींचते रहते हैं, उसका काम क्या है, वो हमारी ऑक्सीजन को फिल्टर करने के काम आता है। नाक में बाल भी होते हैं, बाल जो मोटे कण बड़े कण हवा में आ जाते हैं उनको रोक लेते हैं। फिर उसके बाद जो बारीक कण उनको फिल्टर करने का काम करता है वो लिक्विड। ठीक है, उसके बाद वो चला जाएगा नीचे, यहाँ पैरिंक्स खुल जाता है। ठीक है, ये पैरिंक्स क्यों होता है, ये एक ढक्कन है, ये ढक्कन ओपन हो जाएगा और हवा अंदर चली जाएगी। जब हम खाना खाते हैं तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, यहाँ से फिर फूड पाइप में भोजन चला जाता है। अगर कई बार हमें खाते खाते हम बोलते हैं तो क्या होता है, उकसंड आती है, सारा कुछ बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो भोजन हमारी विंड पाइप में चला जाता है, पैरिंग्स का ढक्कन खुल जाता है। तभी कहते हैं कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आवाज देखो, लैरिंग्स वोक्यूल कॉर्ड यहाँ पे, लैरिंग्स जिसको पत्ता भी कहते हैं, ये बोलने का है। इसमें नीचे से देखो फेफड़ों में से आवाज इकट्ठी होकर आती है, तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है और वो यहाँ से बाहर चली जाती है। जब बाहर जाएगी हवा तो ये ढक्कन खुलेगा, इधर से खाना आ रहा है तो खाना इसमें एंटर कर जाएगा, और खाना एंटर कर जाएगा उसके लिए फॉरेन ऑब्जेक्ट और उकसंड आ जाएगी और सारा कुछ बाहर हो जाएगा, अपने मुंह से छींक भी आ जाती है। उसके बाद ये कहाँ जाता है, ट्रैकिया में। हवा ट्रैकिया में जाने के बाद ब्रोंकियोल्स में जाती है, दोनों साइड। यहाँ ब्रोंकियोल्स में और ब्रोंकियोल से एल्वियोली में। एल्वियोली क्या करती है, इसमें से ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देती है हमारे खून में, ब्लड में। ब्लड से फिर वेन उसको लेके जाती है हार्ट तक। ठीक है, आगे हार्ट से पंप करके उसको बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है, और वहां से आर्टरी लेके आती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और उस ब्लड को हम यूज करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के वापस बाहर निकाल देती है। तो इनहेल हम करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस है, ये डायग्राम बना के ऐसा बुक में से देख लेना, अच्छे तरीके से बना रखा होगा, उसको मेंशन कर देना। मैंने बता दिया किसका क्या काम है। लैरिंग्स वोक्यूल कॉर्ड है, साउंड प्रोड्यूस करता है। विंड पाइप ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोली का मैंने बता दिया कि ब्लड में ऑक्सीजन देना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये है हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी रखेंगे अगली वीडियो में। भाइयों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। और हमने एक और चैनल शुरू किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उस चैनल का नाम है MR एजुकेशन हब। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। ठीक है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। बाय बाय, सी यू।